65 लाख को आप भागा दे दें 243 विधानसभा सीटों में से, तो तकरीबन 26 से 27 हजार फी सीट होता है एक एक विधानसभा में। लेकिन किशनगंज में हमारा कुछ ज्यादा लोगों का नाम छटा है। अमोर बैसा में हमारे 45,000 लोगों का नाम हटाया गया है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 49,000 लोगों का नाम हटाया गया है। कोचाधामन में 30,000 लोगों का नाम हटाया गया है। बहादुरगंज में 31,000 लोगों का नाम हटाया गया है। ठाकुरगंज में 29,000 लोगों का नाम हटाया गया है, जो अनुमान से ज्यादा है। ये जो वोटर लिस्ट अभी आपके बीएलओ के पास आया है, इसमें आपका नाम चढ़ गया है, तो इससे आप संतुष्ट और मुतमईन मत हो जाइए। ये प्रारूप है, इसको कहा गया है ड्राफ्ट रोल है। ये है कि आप जिंदा हैं, आपने अपना नाम चढ़ा लिया है। 2003 के हवाले अगर आपने दे दिए हैं वोटर लिस्ट के, काफी नहीं है। वो 11 कॉलम में से एक कॉलम का सबूत आपको देना है। इसमें जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र है, बोर्ड का सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, आवास प्रमाण पत्र है, 87 से पहले का बैंक खाता वगैरह है। तो हमारे लोगों के पास चूंकि पढ़े लिखे लोग कम हैं, इस वजह से उनके पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है। लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। 2006 के लोग जन्म लिए थे, उन्हीं का नाम 2024 में चढ़ा, और 2006 में 100 में सिर्फ 16 आदमी का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा था। इसलिए आप गफलत में मत रहिए। वो 11 कागज में से एक कागज जमा कीजिए। उस कागज में सबसे आसानी के साथ जो कागज जमा किया जा सकता है, वो कागज है आपका आवास प्रमाण पत्र। इसलिए आप फौरन सीओ के यहाँ पोर्टल में आप अप्लाई कीजिए और आवास प्रमाण पत्र अपना निर्गत कराइए। और दूसरा मामला हो सकता है वो पारिवारिक सूची ऑफलाइन भी होता है। पारिवारिक सूची सीओ के यहाँ बनवाइए और वक्त रहते हुए बीएलओ के पास कागज जमा कर दीजिए। समाज के पढ़े लिखे लोग, गांव के मेंबर साहब, जो हमारे पंचायत नुमाइंदगान है, उनसे गुजारिश है कि आप बीएलओ के पास बैठिए कि हमारे कितने लोगों का डॉक्यूमेंट जमा हुआ, कितने लोगों का जमा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये काम बड़ा धोखे का हो रहा है कि जिनका डॉक्यूमेंट जमा हुआ है और जिनका नहीं जमा हुआ है, इस प्रारूप में उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। ऑनलाइन भी देखिए कि मेरा डॉक्यूमेंट जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। होना ये चाहिए था जब ये प्रारूप जारी कराया गया, जिनका डॉक्यूमेंट जमा हो गया था उनके डॉक्यूमेंट जमा होने का उसमें सबूत होना चाहिए था, और जिनका डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ था उनका ब्लैंक होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बीएलओ के पास बैठिए और अपना नाम देखिए कि मेरा डॉक्यूमेंट जो जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है। इसके बाद जो फाइनल लिस्ट तैयार होगा, वो लिस्ट होगा, फाइनल पब्लिकेशन होगा। फाइनल पब्लिकेशन में मुमकिन है कि आज 1,45,000 का नाम हटा है, और अगर लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर सके तो इनकी तादाद 2,45,000 भी हो सकती है। इसलिए उस वक्त अगर आपका नाम छूट जाएगा तो उसके बाद फौरन इलेक्शन का डिक्लेरेशन होने वाला है। आचार संहिता लागू होने के बाद आप अपना परमाना लेके फिरिएगा, आपका नाम नहीं चढ़ेगा। इसलिए सब काम छोड़कर सबसे पहली फुर्सत में आप लोग अपना जो बीएलओ है उसके पास जाइए कि मेरा जो सर्टिफिकेट हमने दिया था उसमें आपने सर्टिफिकेट जमा किया है कि नहीं किया है। ये धोखा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लोग सर्टिफिकेट जमा किए उसको सबूत मिलना चाहिए था। जो लोग फॉर्म जमा किए तो फॉर्म मिलना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने बीएलओ ने घर में बैठकर कर दिया है। अगर फिर बैठ के कर देगा तो फिर आप लोगों में से हमारे बहुत सारे लोगों का नाम छट जाएगा, जो हमारा बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए सचेत हो जाए।